रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। उदगीर नगर पालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। आज हमारे साथ उदगीर शहर नगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 7 के इच्छुक उम्मीदवार ओम गांजुरे और उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। ओम जी, हमें ये बताइए कि आप किस पार्टी से अपनी टिकट की मांगनी की है? इस बार हम प्रभाग 7 से राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष कांग्रेस आई से उम्मीदवारी मांग रहे हैं और उसी के नेतृत्व में हम लड़ना चाहते हैं। हमारा प्रभाग जो है ओपन महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो मेरे साथ मेरी खांदे से खांदे से जुड़कर संध्या गांजुरे वहां से लड़ने वाली है। तो आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरेंगे? आपका ऐसा कौन सा कार्य रहा है? आज तक उदगीर नगर पालिका, जैसे मैंने बचपन से आज तक देखा है, किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा ही नहीं। ये शोकांति का है सर, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हर हर एक वक्त पे नगर पालिका का उसमें एक सहयोग रहता है। मान लो कचरा है, पानी है, बाहर जिस गांव में हम जी रहे हैं वहां पे कौन सी चीज कहाँ पे रहनी चाहिए, ये सभी मुद्दे स्थानिक स्वराज्य संस्था से जुड़े हैं। लेकिन इस मुद्दों से हटाकर आज तक मैंने चुनाव देखे, तो मुझे लगता है कि इस बार ये हम मुद्दे लेके जाएंगे कि उदगीर में कौन सी व्यवस्था कहाँ पे रहनी चाहिए और कौन सी लोगों तक नगर पालिका नहीं पहुंच पाई आज तक, तो वहां तक पहुंचने का हमारा इरादा है। मेरा थोड़ा सा ये मैजिकल जर्नी रहेगा। बचपन से लेकर मैं आज तक, हमारी नानी लक्ष्मीबाई पांडरे जो कि एक चपरासी रह चुके हैं उदयगिरी कॉलेज से, तो उन्होंने जो समाज को दिया है वो देखते देखते मैं बड़ा हुआ, तो वो अपने आप जेनेटिकली मुझ में वो आता गया। और पता नहीं क्यों लोगों के लिए जीना ही जीना है, ये मुझे बचपन से पता चला। तो एक कारवा फाउंडेशन हो गया, बूंद परिवार हो गया जो ब्लड से जुड़े हुए रहे, और मेरी मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी वैसे ही जुड़ी रही। लाइफ केयर में मैंने 10 साल बिताए, बाद में ब्लड बैंक में कुछ 2 साल बिताए। तो पर्यावरण के लिए हो गया या फिर यहाँ के सामाजिक स्वास्थ्य और एक्चुअल स्वास्थ्य के लिए हमने जो कुछ भी किया है वो लोगों ने देखा है। तो बस ये उनके सामने जाना है, बस और कुछ नहीं। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कांग्रेस से मांग की है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? मुझे तो ऐसे मतलब 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कांग्रेस मुझे यानी मेरी पत्नी को उम्मीदवारी देंगी। अगर नहीं होता है ऐसे कुछ, तो मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए मेरे गांव में जितने लोग खड़े रहेंगे उनके लिए हम लड़ते रहेंगे और सबको जीत के तरफ लेके जाएंगे। तो मतदाताओं का आपका संपर्क किस तरीके से? मुझे ये एक बात अभी तक हजम नहीं हुई कि जब चुनाव आते हैं 5 साल या मान लो इस बार 8 साल बाद है, तो 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो 1 महीने में ऐसा क्या होता है कि आप मतदाताओं से जुड़ते हैं, तो आपका रहना सहना और लोगों में जाना, ये मुझे लगता है कि आपके वे ऑफ लाइफ में रहना चाहिए कि आप ऐसे जियो कि बस किसी को जुड़ने की जरूरत ना पड़े। 5 साल में एक बार आप अगर जाओगे और 1 महीने में मैंने 2 बार वार्ड घूम लिया, प्रभाग घूम लिया, इससे अच्छा है कि आप जुड़ो लोगों से, रोज के हालातों से मिलो, उनके जज्बातों से जुड़े रहना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। कांग्रेस और अन्य दल में ऐसा क्या डिफरेंस लग रहा है कि जो आप कांग्रेस पार्टी को ही अपनी सहमति जताकर और वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बार का जो दौर चल रहा है अभी, मान लो पिछले 15 साल से, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज कांग्रेस जैसे पक्षों के साथ जुड़े रहना चाहिए, एज अ पार्टी, एज अ मतदाता भी। क्योंकि आज जो दुविधा मतलब दो लोगों में बटा हुआ समाज है, तो लोगों को मालूम नहीं है क्यों बटा हुआ है, लेकिन राजकारण जो कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको पता है कि ये बटे रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो बताया है कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये उल्टा है, उनके लिए फायदेमंद है। तो ये अगर पुल बनना है, इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर जोड़ना है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, ऐसा हमारा कहना है और वो सच भी है। तो इसीलिए कांग्रेस से अगर हम उम्मीदवारी लेते हैं, जीतते हैं या काम करते हैं, तो ये समाज पहले से, जैसे नायडोळे सर का उदगीर था, उदागिर बाबा का उदगीर था, शामत खादरी का उदगीर था, जो मिलजुल के रहते थे, तो वो फिर से होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपने मतलब ये कंट्रोवर्शियल होगा, बीच में कुछ हादसे हुए हैं उदगीर में कि जहां पे लगा था कि कल का सूरज हम दो समुदायों के बीच कैसा रहेगा, लेकिन मैजिक है, ये उदगीर की भूमि है, फिर से हम जुड़े हैं, फिर से हम एक है।
तो ये बस जुड़े रहना चाहिए, तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। भाजपा ने पहली बार उनकी नगर पालिका में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनके कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? 5 नहीं 8 साल बोल सकते हैं आप उस चीज वो तो को। प्रशासक लगा हुआ था। हाँ, बस प्रशासक भी वही है ना। मतलब ये राजनीतिक तौर पे तो नहीं था हाँ, ना। इलेक्शन डिले करने का कारण क्या था ये बताइए? बस उनके काम हो रहे थे, उनको जैसे चाहिए था वैसे सब काम करवा सक रहे थे 5 वो साल जो लोग। भाजपा ने उनकी हाँ। नगर पालिका पर अध्यक्ष के साथ पूरी सत्ता और सरकार चलाई, उनके कार्यकाल में उदगीर में कुछ अच्छे काम हुए हैं? कुछ अच्छे हुए तो कुछ मतलब कंट्रोवर्शियल भी हुए। मुझे लगता है कि इतना भर भर के मुझे नहीं लगता कांग्रेस को भी लोगों ने दिया था जितना ये 5 साल या 8 साल पहले भाजपा को दिया था। लेकिन उदासीन है। आप जैसे भी बाहर जाओगे तो वाचनालय, जो हमारे 2 अच्छे वाचनालय थे तो आज गिरे चुके हैं। जितने मैदान होने चाहिए थे वो तो बड़े नहीं, लेकिन जो है वो भी जा चुके हैं। जहाँ पे मैदान है वहां पे स्कूल गिराया जाता है, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहां पे मैदान करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को जितने प्यार से लोगों ने दिया था कि कुछ तो अलग होगा, लेकिन वहां पे वो पूरी फेल हो चुकी है भाजपा। प्रभाग 7 में से क्या मुद्दे हैं जो आप नगर पालिका में जाकर उसको पूरा करेंगे? एक प्रभाग 7 का तबका ऐसा है भैया, आप अगर देखोगे तो हर समाज के लोग वहां पे है, और ज्यादातर लोग एक दुकान में काम करने वाले, ऐसा मतलब सर्विस सेक्टर वाले लोग बहुत कम है। मार्केट एरिया। हाँ, मार्केट एरिया है, तो लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचने में जो दिक्कत है, तो एक बार अगर चुन के आए तो 5 साल वो देखते भी नहीं उस तरफ। तो हमारे जैसे लोग ही वहां तक वो पहुंचाने की कोशिश करते। तो मुझे लगता है कि ऑफिशियली हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम आज तक अगर 10 साल 15 साल लोगों के सुख दुख में गए तो ऑफिशियली हम जाएंगे ना, और अच्छी तरीके से काम करेंगे। और एक बात, प्रभाग 7 में ऐसी क्या कोई सुविधा कर पाएंगे आपकी, जो चीज की कमी लगती है आपको प्रभाग 7 में? सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ प्रभाग 7 में है तो ट्रैफिक का है भैया। उसमें मतलब उस ट्रैफिक के मुद्दे को सॉल्व करने की बजाय 2 समुदाय का मुद्दा बना के छोड़ दिया गया है। तो उसमें एक पुल बनना जरूरी है, जो 2 समुदायों के बीच ये मुद्दा बताया गया है, तो उसको एक जगह लाके उसमें उसका जवाब निकालना जरूरी है। ये सबसे प्राथमिकता रहेगी हमारी। और मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय जो जुड़ के एक जगह पे भाजी मार्केट अपने एरिया में, वहां पे कायम एक टेंशन का वातावरण बन के रहना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मंशा रहती है। तो उस चीज को हमें कम करना उतना ही जरूरी है, चाहे उसमें गलती दोनों समुदायों की हो या कुछ चुनिंदा लोगों की हो, दोनों में से। तो उनमें बिठा के उस चीज को सॉल्व करना आज की बड़ी प्राथमिकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो साफ सफाई तो आप देखते होंगे, आप वहां से गुजरते हैं, आप उदगीर के ही है, तो क्या हालत है आप जानते हैं। और कंत्राटी नौकर है वहां पे, उनकी 3-3 महीने पगार नहीं होती, तो क्या क्या काम निकाल पाएंगे हम लोग? फिर भी वो काम कर रहे हैं। इस दिवाली में उनकी तनख्वाह नहीं हुई थी और फिर भी वो आके अपना कचरा उठा रहे थे। तो ये बहुत दुख की बात है कि काम करने वाले को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो आपके सवाल का जवाब इसी में आ जाता है कि 8 साल में क्या किया। ठीक, आपने आपके कार्य की बात बताई कि किस तरीके से काम किया, तो भाभी किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं? जब भी वो नगर पालिका जाएंगे या फिर नगर पालिका चुनाव के लिए मत मांगने जाएंगे तो किस तरीके से वो उनके काम बताएंगे? इसे मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में वो बताएंगे उनका नजरिया क्या है या फिर उनको क्या लगता है। एक उदगीर जो है, ये पहली बार हुआ है कि एक महिला को नगराध्यक्ष पद छूटा है, और हालांकि 20 लोग महिला वहां पे जाने वाले, टोटल 21 महिला जाएंगे हमें डोमिनेट करके पुरुषों को। तो मुझे लगता है जब ये घर संभालती है तो हमारा रोल बहुत मतलब कम रहता है। जरूरतें देना, इतना ही काम अपना रहता है। तो घर कैसे संभालना है ये औरतें बहुत अच्छी तरह से समझती है। जैसे कि बजट बनाना है, तो घर का बजट एक औरत कैसे बना सकती है, कितने अच्छे से बना सकती है, इससे अच्छा मतलब मौका उदगीर को नहीं मिलेगा। इस बार 21 औरतें इस उदगीर को संवारेंगी, तो हमें लगता है कि उनके पीछे हम रहेंगे और उनको कैसा उदगीर चाहिए ये वो तय करेंगे, और हम उनके लिए खांधे से खांधा मिलकर रहेंगे। उसके बाद आपका ऐसा क्या काम रहा है कि जिन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अब तक तो मीन्स बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे मैंने मीन्स जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में जब मैंने काम किया, मीन्स जब किसी के पास मीन्स फीस देने के लिए पैसे, मीन्स हम लोग हेल्प कर चुके हैं ऐसे बहुत छोटे लेवल्स पे। एंड फ्री ट्यूशंस लेना, मीन्स मैं कभी फ्री ट्यूशंस लेती थी कुछ साल पहले, स्कूलिंग में रह चुकी हूँ। मीन्स कुछ मदर्स जो है वो बच्चों की अपनी फीस पे नहीं कर पाती थी। मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे लेडीज की हम देखते हुए आ रहे हैं आज तक।
सो बहुत छोटी छोटी चीजें मीन्स जिसको हम एज अ छोटी छोटी खुशियों की तरह मीन्स किसी की हेल्प करते हैं और हमको अच्छे मीन्स हैप्पीनेस मिलता है उसमें। सो बहुत छोटे से काम है और उनके साथ जुड़कर तो कारवा बॉडी मेंबर तो मैं हूँ ही, लेकिन कारवां क्या है? कारवा एक मीन्स वो एक प्लांटेशन की तरफ मुड़ता है, एनवायरनमेंट की तरफ मुड़ता है। मीन्स एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, जैसे ये लोग स्कूल जा जाकर हर एक को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं मीन्स प्लांटेशन कितना जरूरी है और आगे जाकर ये क्या इफेक्ट डालेगा अपने लाइफस्टाइल पे। सो ये सब एज अ बॉडी मेंबर मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना इनको हेल्प करती हूँ उस चीज में। इसमें थोड़ा सा कि हमारा तबका जो है ना, अभी मैंने जैसे बताया कि छोटे छोटे दुकान में काम करने वाले लोग हैं, तो एक एग्जांपल के तौर पे अब एक होड़ मची है कि कॉन्वेंट स्कूल में अपना बच्चा पढ़ना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलना ये सबकी मतलब ख्वाहिश रही है और जरूरत भी रही है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि पेरेंट मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो जिला परिषद से पढ़े हुए माँ बाप है, वो अपनी मतलब पूरी पूंजी लगा के उनको इंग्लिश मीडियम में भेज रहे, ये भी इंग्लिश मीडियम में टीचर है, लेकिन घर में आने के बाद उसको जो चाहिए वो माँ बाप नहीं दे सक रहे। तो उसमें से ही ये चालू हो गया। तो एक स्कूल छूटने के बाद 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, तो हम मोहल्ले में जो बच्चे हैं तो उनको हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे कि क्या है। तो उसी में से ये ट्यूशन चालू हुआ था। तो एक छोटे लेवल पे हमसे जो बन पड़ा वो करने की कोशिश चालू है। और आपने बताया कि इनका सहयोग मेरे लाइफ में क्या है, तो एक आदमी सामाजिक काम के लिए जब 100% बाहर निकलता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है कि वो घर कैसे बना के रहे। दोनों भी प्रोफेशनल हम है, कभी लाइफ केयर में साथ में काम कर चुके हैं, अभी वो टीचर बोल के पढ़ा रही है। तो एक अच्छा घर को ओम जी का काम तो सोशल मूवमेंट में रहा हुआ है, वो भी बता रहे हैं। इनके काम को आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उनके कांधों का बोझ आपके कांधों पर डाल रहे हैं, तो कैसे लेकर चलेंगे आप? मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी, मैं उम्मीदों पे खरे जरूर उतरना चाहूंगी। मीन्स एज अ प्रभाग साथ अभी हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी मीन्स छोटी बड़ी परेशानियां है, लाइक ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के इसमें। ड्रेनेज सिस्टम या पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम मीन्स जो टाइमिंग रहता है, मीन्स सुबह सुबह बहुत भागम दौड़ होता है, ऐसे में कुछ एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं हमारे इसमें। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मुद्दा ड्रेनेज सिस्टम है मेरे हिसाब से। और बहुत सारी लेडीज भी ऐसी है जिनको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या मीन्स गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाला है, वो रिलेट ही नहीं कर पाती है। मीन्स वो उतना सोचती नहीं है, उस जोन से बाहर आकर वो सोचती नहीं है कि हमारे लिए भी कुछ है या हम कुछ कर सकते हैं। सो मैं वही उनसे कनेक्ट करना चाहूंगी। इस गवर्नमेंट का जो भी हेल्प मिलता है एज हाँ, जो भी सरकारी योजना है, कहीं सारी लेडीज को तो पता भी नहीं होता है। एग्जांपल्स देके जो मिलना चाहिए उस तबके को नहीं जाता, लेकिन जिनको नहीं चाहिए वहां तक वो पहुंचता है। तो एक जरूरतमंद लोगों की स्कीम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का एक हमने बीड़ा उठाया। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हमारा उदगीर है, तो उदगीर में डेंगू का मतलब फैलाव बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा। एक डेंगू का अगर पेशेंट एडमिट होता है तो कम से कम 50,000 रुपए उसकी मतलब हॉस्पिटल बिल होता है। तो एक घर में 2-3 पेशेंट एडमिट हुए तो घर निकल जाता है। तो नगर पालिका की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि आज अगर बारिश जून में आती है तो मई में सर्वे होना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में कौन से मोहल्ले से ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और उससे पहले हम उसको क्या करना चाहिए उसका एक मतलब आराखड़ा बनाना चाहिए, ना कि बारिश गिर गई, पेशेंट बढ़ गए, डेंगू बढ़ गया, लोग हाहाकार मचा रहे, उसके बाद ये फवारा लेकर निकल रहे, तो उससे कुछ होगा नहीं ना। तो लाखों की तादाद पे हम पैसा बचा सकते हैं लोगों का, बस मंशा चाहिए, उस वक्त को वो टीम को एक्टिवेट करना चाहिए। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे रोड्स की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मीन्स ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है कुछ टाइम में, रोड्स का भी मेन प्रॉब्लम है। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स हम आगे जाकर इन पे काम करना जरूर चाहेंगे। ऐसे समाज में एक ऐसा चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से प्रशासन ने 50-50% महिलाओं को और पुरुषों को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो 50% जो आरक्षण दिया है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ से महिला चुनकर आती है वो उस एरिया में ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। तो इसको आप किस तरीके से फेस करें?
घर में भी अगर सपोर्ट मिल जाए, एक वुमन, एक औरत को घर पे भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन बाहर जाकर उतना सपोर्ट नहीं मिलता, वो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। एज अ मीन्स एक औरत है, ये क्या कर लेगी, ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसको टाल भी देते हैं, बहुत मीन्स सपोर्टिव नहीं रहते हैं बाहर। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं मीन्स औरतें कम पड़ती है। जो भी कुछ वो करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, मीन्स कुछ करना समाज के लिए भी देना हो कुछ, तो किसी के सपोर्ट के बिना, जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए। सो विद देयर सपोर्ट ओनली वी कैन मूव ऑन। तो जो भी हमारे आसपास है, हमारे लिए है या हम उनके लिए, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें। प्रभाग 7 के मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि एक अच्छे उम्मीदवार के पीछे, हम ये नहीं कहते कि हम सब में बेस्ट है, लेकिन एक अच्छे उम्मीदवार के पीछे आपको रहना चाहिए, अच्छे विजन के पीछे रहना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल सेट करने की हमारी कोशिश है कि अब तक हमने जो भी देखा है, पिछले विधानसभा देखा है, लोकसभा देखा है, तो विधानसभा में तो मुझे लगता है इतना मतलब बुरा वक्त हमने नहीं देखा है। मतलब इंटू 1000 बोल के हमको काउंट किया गया था। हम भेड़ बकरी नहीं है, तो हम में भी कुछ है, हम में भी एक आत्मसम्मान है। तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी में से एक नेतृत्व देने की कोशिश वो करे। और दूसरे के पैसे से राजनीति नहीं होती। पैसा एक ठीक है, जरिया है, आप कम टाइम में लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक फिल्टर नहीं है कि जो अपने को चाहिए। तो एक अच्छा उम्मीदवार देने की कोशिश है, एक अच्छा विचार देने की कोशिश है। जो हमने आज तक किया है उसका एक एनालिसिस, लिटमस टेस्ट ये नगर पालिका रहेगी। तो ये थे हमारे साथ ओम गांजुरे, जो प्रभाग 7 से कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की मांग की है। एक एजुकेटेड कपल हैं जो प्रभाग 7 को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि ये किस तरीके से आने वाले चुनाव में मतदाताओं के सामने जाते हैं, और हम 25 में जब रिजल्ट होगा तो उसके बाद फिर और एक मुलाकात करेंगे, थैंक यू, ताकि आप जब नगर पालिका पहुंचे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।